हे गाइस, वंस अगेन वी आर बैक विद अनदर स्टोरी। आज की ये जो स्टोरी है मुझे लिख भेजी है अमित ने। सो थैंक यू वेरी मच अमित फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एक्चुअली ये जो इंसिडेंस है ये अमित की बुआ के साथ। तो चलिए अब इस इंसिडेंस को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है 2015 की। अमित और अमित की बुआ इटावा में रहा करते थे। अब अमित और अमित की बुआ का जो रिलेशन था वो एक बुआ भतीजे का था। कहने को तो ये रिलेशन थोड़ा मैच्योर साउंड करता है, लेकिन जो अमित की बुआ थी और अमित थे ये दोनों एक सिमिलर एज के थे। इनमें हालांकि 1-2 साल का गैप ही था। अब ये दोनों खूब पार्टी किया करते, खूब मौज मस्ती किया करते, साथ घुमा फिरा करते थे। अब एक दिन अमित के पड़ोस में एक घर हुआ करता था। उस घर में एक सीमा नाम की औरत और उसके बहू बेटे रहा करते थे। अब जो सीमा थी बड़े ही खड़ूस किस्म की थी, बड़ी ही अकड़ू, जिद्दी और बड़ी ही एरोगेंट टाइप की लेडी थी। कभी कभार तो वो काला जादू भी किया करती थी और अपनी चीज़ों से बहुत प्यार किया करती थी। अब एक दिन होता क्या है, ये जो सीमा थी ये अपनी पर्सनल रंजिश के कारण किसी पर काला जादू कर रही थी। अब ये काला जादू किसी व्यक्ति पर किया जाए और उस व्यक्ति का ठीक से इलाज ना हो तो उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ऐसे ही सीमा ने जिस व्यक्ति पर काला जादू किया था, अपने पर्सनल रीजंस की वजह से उस व्यक्ति की भी मौत हो गई थी। अब सीमा अपने इस प्लान को अंजाम देकर बहुत खुश थी, लेकिन इस औरत को पता नहीं था इसने कितनी बड़ी मौत को दावत दी है। अब काले जादू से इस व्यक्ति की जान लेने के बाद सीमा अपने बहू बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। अब इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन सीमा के शरीर पर अजीब से सफ़ेद कलर के छाले निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से सीमा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। अब ये सीमा डॉक्टर को दिखाती है तो डॉक्टर भी नॉर्मल स्किन इन्फेक्शन बोलकर सीमा को दवाई दे देता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन सीमा को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। इनफैक्ट पहले जो स्किन इन्फेक्शन था वो सीमा के अब इंटरनली भी फैलने लगा था, जिसकी वजह से सीमा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। कई 100 दवाइयाँ बदलने के बाद भी सीमा को कोई आराम नहीं मिला था। अब सीमा की हालत यहाँ तक ख़राब हो चुकी थी कि वो खाने पीने के काबिल नहीं रही थी। पूरा गला छालों से चौक हो चुका था। इंटरनल इन्फेक्शन जो हुआ था और मानो पूरा शरीर गल सा गया हो। काफ़ी लंबे समय तक सीमा का ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी सीमा के बहू बेटे सीमा को बचा ना पाए। अब सीमा को मरे हुए पूरे 2 महीने बीत जाते हैं। अब जो अमित की बुआ होती हैं, सीमा की पड़ोसी, उन्हें एक शादी में जाना होता है। अब शादी में जाना है तो नए कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, तो इसीलिए अमित की बुआ सीमा के घर जाती है। पड़ोसी जो थे ये लोग, अब अमित की बुआ सीमा की बहू से साड़ी मांगती है। बोलती है, भाभी शादी में जाना है, कोई साड़ी हो तो पहनने के लिए दे दो। अब यहाँ सीमा की जो बहू थी वो अमित की बुआ को साड़ी ला कर दे देती है। अब अमित और अमित की बुआ शादी में जाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, मस्त दबा के खाते हैं और लेट नाइट घर पे आते हैं। अब करीब 1 हफ्ते बाद अमित की जो बुआ थी उनकी बॉडी पर वाइट फंगस इन्फेक्शन जैसा कुछ होने लगा था। अब पहले तो इन्हें ये सब नॉर्मल लगा तो इन्होंने ये सब इग्नोर कर दिया, लेकिन ये इन्फेक्शन धीमे धीमे एक अलग रूप ले रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि कोई इस शरीर को ऊपर से खा रहा हो। पूरे शरीर पर छोटे छोटे सफ़ेद छाले जैसे पड़ गए थे और कुछ दिन बाद अब ये इंटरनली भी फैल चुके और अब यहाँ अमित की बुआ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि इनको चम्मच से पानी पिलाया जाता था और लिक्विड डाइट पर रखा जाता था। अब अमित की बुआ को कई डॉक्टर्स को दिखाया गया, कई सारे टेस्ट करवाए गए, लेकिन डॉक्टर तक ना समझ पाए कि इनको बीमारी क्या है। और अब अमित की बुआ को दिल्ली के जाने माने एम्स हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, इस सोच के साथ कि इंडिया का जाना माना हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो शायद इनकी बीमारी का पता चल जाए। अब यहाँ भी कई सारे टेस्ट होते हैं। कुछ टेस्ट तो ऐसे होते हैं जिसके लिए शरीर के ऊपर से और मुंह के अंदर से खाल निकाली जाती है। अब इतने सारे टेस्ट होने के बाद भी डॉक्टर्स इनकी बीमारी का पता नहीं लगा पाए और अब अमित की बुआ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है। अमित के घर वालों ने तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी कि अमित की बुआ बच पाएंगी। और अब कुछ दिन बाद जो अमित की बुआ थी वो कुछ अलग सा बिहेव करने लगी थी। मानो जैसे ही रात के 9 बजते हों वो घर वालों से अलग एक शांत कमरे में जाके बैठ जाया करती और फिर इसके बाद उनकी धीमे धीमे तबीयत खराब होने लगती। कुछ ऐसी हालत होने लगी थी अमित की बुआ की। एक दिन हद तो तब हो गई जब अमित की बुआ को हेलुसिनेशन होने लगे थे, जैसे वो बेड पर लेटी हुई हो
और अचानक से उन्हें एक बर्फ का गोला अपनी तरफ आता हुआ दिख रहा हो और वो बर्फ का गोला उनके ऊपर आके गिरा और उन्हें अचानक से सर्दी लगने लगी और कुछ ऐसे हेलुसिनेशन जैसे शरीर को अंदर से हजारों कीड़े खा रहे हों। अब एक दिन इस परिवार को ऐसी हालत में देखकर आस पड़ोस के लोग इस परिवार को बोलते हैं कि आप किसी तांत्रिक या किसी बाबा को दिखा लो। अब अमित के परिवार के लोग किसी तांत्रिक या किसी बाबा पर भरोसा तो नहीं किया करते थे, लेकिन लोगों के इतना कहने पर ये एक तांत्रिक के पास चले जाते हैं। अब जैसे ही तांत्रिक अमित की बुआ को देखता है, उनके शरीर पर पड़ी सफेद छालों को देखता है, वह बताता है कि एक ऐसी प्रेत आत्मा के चंगुल में आ गई है जिसकी मौत सड़कर गलकर हुई है। और अब तांत्रिक अमित से ये भी पूछता है कि क्या तुम्हारी बुआ किसी भी तरीके का जादू टोना किया करती थी? तभी अमित बोलता है नहीं, ऐसा तो वो कुछ नहीं किया करती थी। लेकिन फिर अमित तांत्रिक को ये भी बताता है कि मेरे पड़ोस में एक औरत रहा करती थी जो अक्सर जादू टोना किया करती थी और उसके शरीर पर इसी तरीके से घाव बने और कुछ महीनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब तांत्रिक अमित से पूछता है तो क्या तुम्हारी बुआ ने उस औरत का कोई सामान लिया था? अमित बहुत सोच समझने के बाद बोलता है हाँ, शायद एक बार जब हम शादी में जा रहे थे तो उन्होंने उनके घर से एक साड़ी मांगी थी। अब ये सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक अमित को बोलता है तुम्हारी बुआ के शरीर पर इस तरीके से घाव होने का कारण यही है, जो व्यक्ति जीते जी अपनी चीज़ों को इतना पसंद करता हो वो व्यक्ति मरने के बाद अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ता है। और इसी वजह से जो बूढ़ी औरत की आत्मा थी वो तुम्हारी बुआ के साथ रह रही है और शायद यही रीज़न है तुम्हारी बुआ के शरीर पर इस तरीके से छालों का निकलना। और अब तांत्रिक ये भी बताता है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत जादू टोने से हुई है और अगर उसके घर वाले या उसके परिजन उसकी जलती हुई चिता पर दही डाल दें तो जादू टोने करने वाले व्यक्ति की मौत कुछ इसी प्रकार से होगी मानो उसके शरीर पर सफ़ेद दाग और शरीर एक हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर धीमे धीमे सड़ने गलने लगेगा और वो भी मौत के घाट कर जाएगा। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मर चुका है जादू टोने से और अगर जानना चाहते हैं कि जादू टोना किसने किया है तो उस व्यक्ति की जलती हुई लाश पर दही डाल दो और जिस किसी ने भी जादू टोना किया होगा उसकी मौत 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाएगी। इसी तरीके से जिस तरीके से शरीर पर छाले निकलते हैं और जिस किसी ने भी ये जादू टोना किया होगा उसकी भी हालत ऐसी ही होगी। पहले शरीर पर छाले निकलेंगे, सफ़ेद छाले, देन धीमे धीमे उसकी बॉडी भी सड़ने गलने लगेगी और वो भी मौत के घाट उतर जाएगा। ऐसा उस तांत्रिक ने बताया और रीज़न यही था अमित की बुआ के शरीर पर ऐसे छाले निकलने का, क्योंकि अमित की बुआ के साथ वो लेडीज़ रह रही थी जो अक्सर जादू टोना किया करते थे। तो आज की अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो गिव इट अ थम्स अप। मिलता रहूँगा ऐसी ही ढेर सारी थ्रिलिंग वीडियोज़ के साथ। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी ही कोई स्टोरीज़ हों तो मुझे लिख भेजो मेरे इंस्टा हैंडल पर। इंस्टा हैंडल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मैं करता हूँ इस वीडियो को फिनिश। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, चाओ।